हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल समरी मेजर जिसमें हम सबसे पहला मेजर पढ़ेंगे दैट इज़ मीन। तो सर मीन होता क्या है? तो मीन बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल। ठीक है, हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। तो अरिथमेटिक मीन हो गया सम डिवाइड बाय नंबर। अब मीन आप पॉपुलेशन का भी निकाल सकते हो और सैंपल का भी निकाल सकते हो। पॉपुलेशन मीन होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और सैंपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है? तो पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए आप करोगे सम ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है? 1 से लेके n तक डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार मतलब सैंपल मीन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन i 1 से लेके स्मॉल n तक डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। हमेशा याद करना कि सैंपल ऑब्जर्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन क्या है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज जीरो। इसका मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन क्या हुआ कि एक्स आई माइनस एक्स बार, कि मान लो मीन हमारा था 5, है ना, और मेरा एक्स वन था 4, तो डेविएशन क्या हुआ एक्स वन माइनस एक्स बार 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1। ठीक है, तो सम ऑफ डेविएशंस, ऐसे आप सारी डेविएशंस कर लोगे तो इट विल गिव यू जीरो। ये हम प्रूव करेंगे अभी। और स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज लीस्ट। जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन होता है वो लीस्ट होता है। इसका मतलब आप अगर सारी डेविएशंस लो, मतलब x2 भी मान लेता हूं मैं, x2 मान लेता हूं 6, ठीक है, तो 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो सम क्या हो गया इसका जीरो। और इसका जो देखो ना मीन क्या आ रहा है 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 2 5, ठीक है, और स्क्वायर करो तो x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 एंड 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 इज दैट इज द मिनिमम। ओके, नाउ फ्रॉम 1 वी कैन से दैट मीन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने बोला ना कि सम ऑफ डेविएशंस करोगे फ्रॉम मीन तो जीरो आएगा। इसका मतलब मीन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पॉइंट ऑफ बैलेंस। ये मैं आप थोड़ा समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि मीन एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पॉइंट ऑफ बैलेंस है। ये समझने की कोशिश करना। देखो, ये मान लो हमारा डेटा है और ये इसका डॉट प्लॉट है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर मेरा मीन बनता है, ये मेरा एक्स बार है, ठीक है। तो ये जो एक्स बार है ना, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ बैलेंस है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दूँ सीसॉ की तरह, तो ये बैलेंस हो जाएगा सीसॉ। समझ में आई मेरी बात? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीन सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडरेशन में लेके बनता है। अच्छा मान लो एक और एग्ज़ाम्पल, अगर ये डॉट प्लॉट होता और यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की कंसंट्रेशन होती, ठीक है? बड़ी ऑब्जर्वेशंस, तो ये थोड़ा-सा इधर की तरफ मीन आता, तो ये बैलेंस हो जाता, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, हम इसे प्रूव करते हैं कि सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज जीरो। इससे पहले आपको मैं कुछ समेशन की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला, समेशन ऑफ अ कांस्टेंट फ्रॉम सम आई वन टू एन इज एन सी। जैसे समेशन ऑफ टू कर रहे हो 1 से लेके 5 तक, सो दैट इज जस्ट 5 टाइम्स 2 दैट इज 10। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि आप 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो ना। 2 एक बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया, 3 बार ऐड किया, 4 बार ऐड किया, 5 बार ऐड किया। ठीक है? तो ये आपका ये हो जाता है कि समेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जस्ट n टाइम्स द कांस्टेंट। ओके। दूसरा, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर इज n n प्लस 1 ओवर 2, ये तो पता ही होगा। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, एंड समेशन ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे चलता जाएगा इज n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब आओ इसे प्रूव करते हैं। इसको समेशन को खोलो तो सिग्मा एक्स आई आ जाएगा, आई 1 से लेके n माइनस सिग्मा एक्स बार आ जाएगा, आई 1 से लेके n। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स बार में तो आई है ही नहीं, इसका मतलब एक्स बार क्या है? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई 1 से लेके n माइनस एन एक्स बार। अच्छा, एक चीज याद करो फटाफट से कि क्या होता था, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा एक्स आई ओवर एन। तो सिग्मा एक्स आई क्या हो जाता था? एन एक्स बार हो जाता था। ठीक है सर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एक्स आई की जगह एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार विच इज जीरो, हैंस प्रूव्ड। अब आ जाओ फटाफट से कि मीन की मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ये होती है मीन की कि उसमें सारी ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड होती है, ठीक है, तो सबको इंक्लूड लेके चलता है मीन। डीमेरिट ये है कि इट इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पर कैपिटा जीडीपी से मैंने दिया था आपको, कि मान लो एक कंट्री में 10 ही लोग हैं जिसमें जो 10वां बंदा है वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ठीक है,
और बचे हुए 9 जने वो तब 10,000 कमा रहे हैं, तो जीडीपी पर कैपिटा तो कितनी इन्फ्लेटेड आएगी, है ना? बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड आएगी। पर क्या वो सही मेजर है एक्चुअली में जीडीपी पर कैपिटा का? बिल्कुल भी नहीं, राइट? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पर जो मीन है वो पर कैपिटा सही मेजर नहीं है। यहाँ पर कैपिटा सही मेजर पता है कैसे बनेगा? जब मान लो ये हमारे पास 10 जने थे ना, हम इस 10वें को हटा के काम करेंगे। हम बोलेंगे अरे हटाओ इसको बेकार है ये, ठीक है? तो ये काम हम करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हमारा क्या है। अच्छा, ये प्रोसेस है ना इसको ट्रिमिंग कहते हैं, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में, अगली या उससे अगली वीडियो में। ट्रिमिंग में क्या होता है ना जैसे अगर मान लो 100 ऑब्जर्वेशन है, मैं कहूँगा 10% ट्रिम कर दो, तो हम क्या करेंगे इसका 10% निकालेंगे 10 ऑब्जर्वेशन जो है हम यहाँ से और यहाँ से ऐसे हटा देंगे, समझे? अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, मैं कहता हूँ 10% ट्रिमिंग कर दो, तो यानी 10 का 10% होता है 1, तो 1 ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम राइट से, 1 ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम लेफ्ट से हटा देंगे और फिर कैलकुलेशंस करेंगे। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक मीन आप समझ गए होंगे, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन म्यू से, सैंपल का एक्स बार से, पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशन कैपिटल एन, सैंपल स्मॉल एन, सम ऑफ डेविएशंस इज 0 और स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया, काफी इजी सा है। ये आपको प्रॉपर्टीज काफी काम आएगी आगे पीछे। सो विद दिस वी आर डन विद द मीन। अगली वीडियो में हम मीडियन और ट्रिम मीन पढ़ेंगे। तब तक कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग एंड बाय बाय।